अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। आज हम बुक को स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसका जो फर्स्ट चैप्टर है आज हम उसको डिस्कस करेंगे, उसको स्टडी करेंगे, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर मुश्तमिल है। हम यहाँ पर डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे और हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, और फिर हम फोकस करेंगे कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन कैसे सॉल्व करेंगे। सो पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो डिग्री 2 की इक्वेशन होती है। डिग्री 2 की इक्वेशन का मतलब ये है कि इस टाइप की इक्वेशन होती है। इस तरफ हम कह सकते हैं 6x² + 5 = 0। मेन आपने क्या देखना है कि आप देखें सबसे हाईएस्ट इंडेक्स, हाईएस्ट पावर उसमें क्या कौन सी होगी। अगर उसमें 2 है हाईएस्ट पावर, इट्स मीन उसकी डिग्री 2 है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकेंगे। अगर उसकी उसकी डिग्री 3 है सो इट विल बी नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर डिग्री 4 है तो फिर भी नहीं होगी। अगर उसकी डिग्री 1 है तो फिर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। उसके लिए लाजमी कंडीशन ये है कि x⁻2 और y⁻2 और z⁻2 मीन डिग्री 2 की इक्वेशन होगी। सो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन गई। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है, जो इसकी मायारी सूरत होती है, वो ये होती है x² + bx + c = 0। मतलब स्टैंडर्ड इक्वेशन के अंदर आपने ये बात देखनी होगी कि इसमें फर्स्ट टर्म स्क्वायर वाली होगी, उसके बाद फिर x वाली, देन फिर x के बगैर होगी और राइट साइड के ऊपर 0 होगा। ये उसकी हमेशा मयारी सूरत होगी, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। जैसे दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब भी आप, अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर फोकस क्यों कर रहे हैं? जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, आपने सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना होगा। उसके बाद आपने क्या करना होगा, डिफरेंट मेथड्स यूज करके आप क्या करेंगे, उसका सोल्यूशन करेंगे। राइट? हमने पढ़ लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कितने मेथड से करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं 3 मेथड के साथ। हम यहाँ पर आज फर्स्ट मेथड पढ़ रहे हैं। फर्स्ट मेथड है हमारे पास बाय फैक्टराइजेशन, सेकेंड है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, एंड थर्ड है बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम बाय फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो वी स्टार्ट विद वन एग्जाम्पल हम इस तरह की ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 मेरे पास ये है x² + 5x + 4 = 0। हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन आप प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। इन क्लास 9th यू हैव डिस्कस्ड इट इन डिटेल। आप डिटेल से पढ़ चुके हैं कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। फैक्टराइजेशन को मैं यहाँ पर थोड़ा सा और स्पेसिफाई करूँगा कि यहाँ पर जो फैक्टराइजेशन का मतलब है, हम क्या करते हैं, हम इस मिड टर्म को, ये जो दरमियान वाली टर्म है, हम इसको ब्रेक करते हैं। मिड टर्म को ब्रेक करते हैं। मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज कर देता हूँ क्योंकि आप तो ऑलरेडी पहली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। देन फिर भी मैं थोड़ा इसको रिवाइज कर देता हूँ। देखें इसकी 3 टर्म्स, देखें इनके 3 कोफिशिएंट लिखें। x का कोफिशिएंट कोई नहीं है तो इट्स मीन इसका कोफिशिएंट 1 होगा, और x का कोफिशिएंट क्या है, 5। इसी तरह यहाँ पर नंबर क्या है, 4। हमने क्या करना है, हमने इस मिड वाले नंबर को ब्रेक करना है। ब्रेक किस चीज़ में करना है, हमें कहाँ से उसकी हिंट्स मिलेंगी कि हमने कितने नंबर में ब्रेक करना है, क्या करना है, हमें यहाँ से मिलेगा। आप
1 और 4 को क्रॉस करो तो क्या बनता है, 1 4 4। यस, हमें यहाँ से पता चला कि हमने 5 को ऐसे 2 नंबर्स के अंदर लिखना है, ब्रेक करना है, जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिले, हमें 4 मिले, और उनको ऐड करें तो हमें क्या मिले, 5 मिले। देखें यहाँ पर दो तरीके हो सकते हैं, 2 + 3 से भी 5 तो बन सकता है ना, लेकिन 2 और 3 देखें, 2 + 3 करें तो हमें 5 मिलता है, मीन ये कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। लेकिन अगर मल्टीप्लाई हम करें इनको तो हमें 6 मिलता है, हालांकि हमें मल्टीप्लाई करें तो हमें 4 मिलना चाहिए। सो ये कंडीशन, ये हमारे पास अगर हम इसमें इसको स्प्लिट करेंगे, इसमें ब्रेक करेंगे तो ये हमारे लिए सूटेबल नहीं है। हम क्या करते हैं, एक और पॉसिबिलिटी होती है, 1 और 4 की होती है, 1 और 4। अब 1 + 4 करेंगे आपको 5 आंसर मिलता है, और इसी तरह इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलता है, 4 मिलता है। सो इट्स मीन कि ये वाली पॉसिबिलिटी ठीक है। हम 5 को तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे 1 + 4। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, अब ओरिजिनल कंडीशन के अंदर, ओरिजिनल सिचुएशन के अंदर, x²। अब 5x को हमने तोड़ा है 1x एंड 4x, मीन x + 4x, और ये इसी तरह लिखा जाएगा। अब देखें, हमने 5 को ब्रेक कर दिया दो नंबर्स के अंदर, x + 4x, राइट। अब क्या करते हैं, अब आपके पास 4 टर्म्स बन गई, पहले 3 टर्म्स थी 1 2 3, अब टर्म्स बन गई हैं 1 2 3 4। आप क्या करें, आप पेयर ले लीजिए 2 टर्म्स का, राइट। अब देखें, हर दो टर्म्स के अंदर आपको एक बात मजे की नजर आपको आएगी, इसमें कॉमन कुछ चीज होगी। देखिए इन 2 टर्म्स के अंदर x कॉमन है, यहाँ पर x⁻2, यहाँ पर x, मीन यहाँ पर डबल x, यहाँ पर सिंगल x, तो x कॉमन है, यहाँ पर x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से x बच जाएगा, एक x चला गया, यहाँ से x चला गया तो कुछ नहीं बचा, इट्स मीन 1 बच जाएगा, यहाँ पर रिमेनिंग 1 विल रिमेन। इसी तरह आप क्या करेंगे, यहाँ पर 4 कॉमन आपको नजर आ रहा है, 4 आपने ले लिया x, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 1, राइट। उसके बाद आप क्या करेंगे, अब देखिए आपके पास 4 टर्म्स की बजाय अब 2 टर्म्स बन गई, 1 दिस एंड सेकंड दिस, ठीक है। उसके बाद आप क्या करें, देखें इनके अंदर भी आप देखें x + 1 भी यहां पर है, x + 1 यहाँ पर है, तो इट्स मीन कि x + 1 इज कॉमन। अब आप क्या कर लें, यहां से x + 1 को आपने कॉमन लिया, आपके पास x बच जाएगा, यहां से x + 1 चला गया तो आपके पास +4 बच जाएगा। अब देखें आपके पास अब फैक्टराइजेशन होगी, फैक्टर्स की फॉर्म में आ गया, x + 1 × x + 4, राइट। अब देखें ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ये x + 1 × x + 4 = 0। दो नंबर्स मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट हमें 0 दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आइदर ऑफ देम, इन दोनों में से एक तो लाजमी 0 है, राइट। ये पॉइंट आपको समझ आया कि जब मल्टीप्लिकेशन दो नंबर्स की 0 दे रही है, इट्स मीन कि इन दो में से एक नंबर तो जरूर 0 होगा। कैसे, जैसे हम कहते हैं 1 0 0, इसी तरह हम कहते हैं 0 × 5, आपको 0 मिलता है। इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन में जब एक नंबर 0 होगा देन आपको रिजल्ट भी क्या मिलेगा, 0 रिजल्ट मिलेगा। सो हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं। अब हम क्या कर लेंगे, हम कहते हैं कि ये आपके पास बन गया, अब हम कहते हैं हम कि आइदर दिस 0, आइदर x + 1 = 0 और x + 4 = 0, राइट। अब x + 1 = 0, हमने सोल्यूशन फाइंड करना है, सोल्यूशन मीन हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपने क्या करना है, आपको यहाँ से 1 को आपने यहाँ से कैंसिल करना है, तो -1 कर लेंगे, इसी तरह यहाँ भी -1 हो जाएगा, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 0 - 1 से आपको क्या मिल जाएगा, -1। इन द सेम वे यहाँ से आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, 4 को यहाँ से कैंसिल करना है, तो आप क्या कर लेंगे, +4 तो -4 से कैंसिल होगा, इसी तरह यहाँ भी क्या हो जाएगा, -4, ये कैंसिल, और आपको रिजल्ट क्या मिल गया, -4। अब देखिए आपको x की 2 वैल्यूज मिल गई, 2 वैल्यूज मिली आपको। अब ये बात माइंड में रखिएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री चूंकि 2 थी, आपको सॉल्यूशन भी 2 मिलेंगे। लीनियर इक्वेशन की डिग्री 1 होती है, आपको 1 सॉल्यूशन मिलता है। और इसी तरह आप अगर डिग्री 3 की इक्वेशन है, पावर 3 वाली, उसमें आपको 3 आपको मिलेंगे, सॉल्यूशन मिलेंगे। इसी तरह डिग्री 4 की हुई तो आपको 4 सॉल्यूशन मिलेंगे।
राइट, ये बात माइंड में रखिएगा। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया। हम इसको सेट की फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरह, -1 and -4, राइट। तो सो दिस वाज ऑल अबाउट फैक्टराइज सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। आपने फिर एक बात माइंड में रखनी है कि आपके पास इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हो, लिखी गई हो। अगर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर नहीं लिखी हुई तो आपने क्या करना होगा, आपने अपना प्रीवियस नॉलेज उसके ऊपर यूज करके, अलजेब्रा का प्रीवियस नॉलेज यूज करके आप इस फॉर्म के अंदर लिखेंगे। देन आप क्या करेंगे, जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। आई होप आपको समझ आ रही होगी। अगर आपको समझ नहीं आती, कुछ क्वेश्चन आपके लिए प्रॉब्लम बना रहे हैं, तो आप कमेंट्स कीजिए और इंशाल्लाह हम उनको सॉल्व करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।